हेलो गाइस, आज मेरे पास है मोटरोला H60 फ्यूजन। इसका डिजाइन देख सकते हो, बहुत प्यारा सा है। ये फोन अच्छा डिजाइन के साथ साथ बहुत सारी हिडन फीचर्स लेकर आता है। इसलिए तो आज इस वीडियो में इस फोन की 40 से भी ज्यादा हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फोन खरीद लिया या खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए। अब वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसमें क्विक लॉन्च की फीचर्स है। जब इस फोन की पीछे में डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पर तुरंत कैलकुलेटर ओपन हो जाता है और मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन को तुरंत ओपन भी कर सकते हो इस फोन में। ये शॉर्टकट डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके जेस्चर्स पर आना है और यहाँ पर है क्विक लॉन्च का ऑप्शन, इसको ऑन कर लेना है। इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको सेटिंग्स बटन में टैप करना है। यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट मिल जाता है, आपकी मर्जी से आप कोई भी शॉर्टकट को चूज कर सकते हो। अगर आपको ऐप को ओपन करना है तो यहाँ पर ओपन ऐप में टैप करना है और अब जो ऐप को ओपन करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप फोन को लो ब्राइटनेस में यूज करते हो डिस्प्ले फ्लिकरिंग होता है, तो इस चीजों में मोटरोला ने ध्यान दिया है। डिस्प्ले फ्लिकरिंग को इस फोन में आप बहुत हद तक कम कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर डिस्प्ले में आना है और यहाँ पर है डिस्प्ले फ्लिकरिंग प्रिवेंशन का ऑप्शन, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इस मोटरोला H60 फ्यूजन में बहुत सारी एआई का फीचर्स मिलता है। इसके लिए आपको ऐप ड्रायर पर आना है और यहाँ पर एआई का शॉर्टकट मिल जाता है। पहला जो है अपडेट मी, तो आपके फोन में जो सारी नोटिफिकेशन आता है उसका एक हमारी फोन क्रिएट कर देगा एआई के जरिए और आपका जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको सामने दिखाई देगा। सेकंड है टेक नोट्स, तो यहाँ पर टैप करने के बाद वॉइस रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये फोन एआई के जरिए वॉइस का एक समरी निकल कर दे देगा। अगर आप मीटिंग में हो या क्लास में हो तो वॉइस समरी रिकॉर्ड कर सकते हो इस फोन में। थर्ड में है रिमेम्बर दिस, तो यहाँ पर जिस जिसका फोटो लेते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो उसका एक समरी निकल सकते हो। जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट नोट करके रख सकता हूँ एक किस चीज का स्क्रीनशॉट है, देन इसको सेव करके रख सकता हूँ। तो ये सारी चीज का अगर आप एक्सेस लेना चाहते हो तो आपको ऐप ड्रायर पर आना है और यहाँ पर जनरल मिल जाता है। अब जो भी एआई के जरिए काम करोगे सारे चीज जो यहाँ पर सेव होकर रहेगा और यहाँ से आप एक्सेस ले सकते हो। और लास्ट में है मैजिक कैनवास, तो आप एआई के जरिए भाई फोटो क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे कि मुझे चाहिए बिग ट्री, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया। आपको कैसा चाहिए, कितना लेंथ चाहिए वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन यहाँ पर मैं जेनरेटिंग इमेज में टैप करता हूँ। यहाँ पर इमेज जेनरेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। ये फोन बहुत अच्छा एक इमेज जेनरेट करके दे दिया, वो भी HD क्वालिटी में। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप रिक्रिएट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इस फोटो को गैलरी में सेव कर सकते हो या वॉलपेपर में भी सेट कर सकते हो। इस फोन में आसानी से ऐप क्लोन कर सकते हो। इसके लिए सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर एप्स में है ऐप क्लोन की ऑप्शन, तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसको आप क्लोन कर सकते हो। इवन आप इस फोन में आसानी से कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक भी लगा सकते हो। इसमें ऐप लॉक की फीचर्स है। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, फिर से आपको एप्स पर आना है और यहाँ पर है ऐप लॉक की फीचर्स। पहला तो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, देन आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल क्लिक में लॉक लगा सकते हो। मोटरोला ने इस फोन को ज्यादा सिक्योर करने के लिए मोटो फोल्डर की फीचर्स डाल दिया है। इसके लिए मोटो फोल्डर में है मोटो सिक्योर की फोल्डर, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। देन आप कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हो या फाइल्स वीडियो को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो सारी एप्लीकेशन रहेगा वो अलग अकाउंट में रन कर सकते हो, बाहर में जो सारी एप्लीकेशन रहेगा उसको आप अलग अकाउंट में रन कर सकते हो। ये फोन क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। ऐसे भी इसमें एज लाइटिंग का फीचर्स भी है। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है। पर्सनलाइजेशन में है एज लाइटिंग का फीचर्स। यहाँ पर तरह तरह का कलर मिल जाता है, आपकी मर्जी से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हो। ये जो एज लाइटिंग है इसको आप इनकमिंग कॉल्स, अलार्म्स या ऐप नोटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इस फोन में जो नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर है वो पुराना वाला है। अगर आपको नया वाला कंट्रोल सेंटर चाहिए तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स में, यहाँ पर स्क्रॉल करके होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आना है। कंट्रोल सेंटर में है मॉडर्न स्टाइल का ऑप्शन, इसको चूज कर लेना है। देन आप देख सकते हो मॉडर्न स्टाइल जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस फोन की होम स्क्रीन में जो ऐप फोल्डर है उसका साइज को आप लार्ज कर सकते हो। इसके लिए आपको टैब एंड होल्ड करके रखना है और यहाँ पर बिग फोल्डर के ऊपर टैप करना है। आप देख सकते हो ये जो फोल्डर है बड़ा हो गया, जो दिखने में बहुत सुंदर भी लगता है और यहाँ से आप सिंगल क्लिक करके ऐप का एक्सेस भी ले सकते हो। मोटो की इस फोन में मोटो अनप्लग की फीचर्स है। ये जो फीचर्स है फोकस मोड जैसा काम करता है। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको फोकस की जरूरत है तो आप डू नॉट डिस्टर्ब में फोन को अलाउ कर सकते हो। अब जो सारी परमिशन दोगे एप्स की
नोटिफिकेशन को, वो सारी एप्स का नोटिफिकेशन यहाँ पर अलाउ होगा। इस फोन में स्मार्ट कनेक्ट की फीचर्स है। इस फोन को आप पीसी या लैपटॉप या दूसरा कोई डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी डिवाइस का सपोर्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप कनेक्ट करके नोटिफिकेशन को दूसरा कोई डिवाइस में सिंक कर सकते हो या स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हो, फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर भी कर सकते हो। आप फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसको मैं स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ। जब मुझे लॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, जब मुझे अनलॉक करना होता है फिर से मैं डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन का लाइट तुरंत वाइक ऑफ हो जाता है। ये दोनों शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स में। यहाँ पर स्क्रॉल करके होम स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन में है लॉक स्क्रीन का सेटिंग। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। पहला जो ऑप्शन है जंप टू लॉक स्क्रीन, इसको ऑन करना है। दूसरा जो ऑप्शन है पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। मेरा फोन लॉक है, मैं इसकी पावर बटन को डबल प्रेस करके तुरंत कैमरा को ऑन कर सकता हूँ। ये जो शॉर्टकट है डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स में और यहाँ पर है पावर बटन की शॉर्टकट। यहाँ पर आप डबल प्रेस करके मोटो एआई या कैमरा का एक्सेस ले सकते हो। इसमें फ्लोटिंग विंडो का शॉर्टकट मिलता है, आप कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। उससे पहले आपको पहला एप्स को ओपन करना है, यहाँ पर रिसेंट बटन में टैप करना है। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का शॉर्टकट मिल जाता है, यहाँ पर सिंगल टैप करना है। आप देख सकते हो प्ले स्टोर एप्लीकेशन जो है फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो गया है। स्क्रीन का जो साइज है आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसको मूव भी कर सकते हो। इसको अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, जब मर्जी होगा साइड बार से तुरंत उसको ओपन भी कर सकते हो। इसको डिसेबल करने के लिए क्रॉस बटन में टैप करना है, डिसेबल हो जाता है। इसमें साइड बार की फीचर्स है, अब जो सारी एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हो शॉर्टकट के लिए यहाँ पर इंसर्ट करके रख सकते हो। ये जो साइड बार है डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके जेस्चर्स पर आना है। साइड बार का शॉर्टकट है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन का जो बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आप इसकी बैटरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेनेंस रखना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स पर और यहाँ पर बैटरी पर आना है और यहाँ पर है ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन, इसको आप ऑन कर लीजिए। आपका फोन जो है 80% तक फास्ट चार्ज होगा, देन लास्ट जो 20% है स्लोली चार्ज होगा। अगर आप ओवरनाइट फोन को चार्ज में रखकर छोड़ देते हो तो आपका फोन जो है कभी भी ओवर चार्ज नहीं होगा। इसमें पिकअप टू साइलेंट की फीचर्स है, जब फोन में कॉल आता है फोन को उठा लोगे तो फोन का रिंग जो है साइलेंट हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है और यहाँ पर पिकअप टू साइलेंट की फीचर्स है, इसको आपको ऑन कर लेना है। अगर आप ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो इस फोन में एक शॉर्टकट मिलता है आपके लिए, इसकी वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स के जरिए आप सॉन्ग को नेक्स्ट कर पाओगे और प्रीवियस कर पाओगे, क्योंकि जो मीडिया कंट्रोल की फीचर्स मिलता है ना ये डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है फोन में। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके जेस्चर्स पर आना है और यहाँ पर है मीडिया कंट्रोल्स के फीचर्स, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन का लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर पाओगे, इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। तो यहाँ से आप क्लॉक का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर तरह तरह का स्टाइल मिल जाता है। इवन आप यहाँ पर वेदर का जो विजेट्स है उसको भी आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारी ऐप का शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो। ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, उसका एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, पर्सनलाइजेशन के अंदर है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो यहाँ पर 3 एनिमेशन मिलता है, आपके मर्जी से आप कोई भी एक एनिमेशन को चूज कर सकते हो। इसमें स्वाइप टू स्प्लिट्स की फीचर्स है, क्योंकि आप सेम टाइम में 2 एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। पहला एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, मिडिल से ऐसे स्वाइप करता हूँ, देन यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में प्ले स्टोर है और नीचे फेसबुक है। इसका जो साइज है आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर पाओगे। डिसेबल करने के लिए ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, डिसेबल हो जाता है। ये जो शॉर्टकट है डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए सेटिंग्स पर आना है, जेस्चर्स के अंदर है स्वाइप टू स्प्लिट्स के ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए ढेर सारा तरीका है। पहला और सबसे आसान जो तरीका रहता है, वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को सेम टाइम में प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा जो तरीका है, इसके रिसेंट मेनू में आना है और यहाँ से आप रिसेंट मेनू का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा जो तरीका है, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट रहता है, तो यहाँ पर आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा और सबसे आसान जो तरीका है, डिस्प्ले के ऊपर 3 फिंगर को ऐसे टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट है डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके जेस्चर्स पर आना है और यहाँ पर है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में सर्किल टू सर्च की फीचर्स है, इसके लिए आपको होम स्क्रीन में टैब एंड होल्ड करके रखना है, ये फीचर्स एक्टिव हो जाता है। देन आप डिस्प्ले के ऊपर ऐसे सर्किल करके कोई भी चीज के बारे में इंटरनेट में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। अब देख सकते हो इस फोन को मैं नेविगेशन बटन में यूज कर रहा हूँ, इसको अगर आप चाहते हो तो जेस्चर्स में भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स पर और यहाँ पर है सिस्टम नेविगेशन। 3 बटन नेविगेशन में सेट है, इसको आप जेस्चर्स नेविगेशन में सेट कर लीजिए।
देन आप इस फोन को आराम से जेस्चर्स पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर प्यारा सा एनिमेशन मिल जाता है। इसमें वन हैंड मोड की फीचर्स भी है। आप ऐसे स्वाइप डाउन करके फोन को वन हैंड मोड में यूज कर सकते हो आराम से। जब मर्जी होगा आप फुल स्क्रीन में भी यूज कर लेना। तो ये जो शॉर्टकट है ऑन नहीं रहता है डिफॉल्ट। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर जेस्चर्स पर आना है, यहाँ पर वन हैंड मोड है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में आप रैम को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि वर्चुअल में आप रैम को बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, बस कॉल करके सिस्टम में है परफॉर्मेंस का ऑप्शन, यहाँ पर है रैम बूस्ट। तो रैम बूस्ट को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। मेरे डिवाइस में अप टू 16 GB रैम जो है बूस्ट होगा। इस फोन में फ्लैश लाइट ऑन करने का एक शॉर्टकट मिलता है। मैं फोन को सेक कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्लैश लाइट देख सकते हो तुरंत ऑन हो गया है। फिर से सेक करो, फ्लैश लाइट ऑफ हो गया है। इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स पर, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा जेस्चर्स पर, और यहाँ पर है फास्ट टॉर्च का ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन को आप फ्लिप करके तुरंत कैमरा को ऑन कर सकते हो, फिर से फ्लिप करके आप सेल्फी कैमरा में स्विच कर सकते हो। इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है फिर से जेस्चर्स में, और यहाँ पर है क्विक कैप्चर का ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर्स है, इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन, इसको मैं ऑन करके रखा हूँ। मेरे डिवाइस में 24 आवर्स के अंदर जितने सारे नोटिफिकेशन आए, सारे नोटिफिकेशन सेव है, मैं बाद में यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो ये तो था मोटोरोला H60 फ्यूजन का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।